अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए माध्यम उर्दू कक्षा है हमारी 10वीं, विषय हिंदी और इकाई पहली का पाठ क्रमांक 4 जिन ढूंढा, जिसे लिखा है, जिसके लेखक है संत कबीर। इनका पूरा नाम है संत कबीर दास। ये पहली इकाई का पाठ क्रमांक 4 है। मैं हूँ आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा चलते हैं हम हमारे पाठ की तरफ। ये कविता है, दोहे है संत कबीर दास के। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है, और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले पाठ क्रमांक 4 जिन ढूंढा, जिसे लिखा है संत कबीर जी ने। आइए जान लेते हैं इनका परिचय। तो ये रहे संत कबीर दास। इनका जन्म लगभग 1398 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिचय कर लेते हैं इनसे। शक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर दास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विरोध दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी भाई आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलट बांसिया और रहस्यवाद प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, ये है संत कबीर दास, जो कि मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक है। इंसानियत के और समानता के क्या है? प्रबल समर्थक है। आपके रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विरोध दिखाई देता है। आपने जो दोहे लिखे हैं, आपने जो भी लिखा है उसमें समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ आपने लिखा है। मानवता ही आपका धर्म है, इंसानियत ही आपका मज़हब है, और आपने हमेशा सादगी भरा जीवन अपनाया। और संत कबीर दास की जो भाषा थी सहज थी, सरल थी और सुबोध थी। तो ये थे संत कबीर दास। बढ़ते आगे और देख लेते हैं संत कबीर दास की प्रमुख कृतियाँ। देखते हैं संत कबीर दास की प्रमुख कृतियाँ। साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। ये जो ऊपर हमने नाम पढ़े ना, साखी, सबद,
रामायणी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं इस पाठ से हमें क्या समझने के लिए मिलता है, जो कि एक कविता है। इस कविता से हमें क्या समझने के लिए मिलता है, संत कबीरदास हमें अपने दोहों के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। यहाँ संत कबीरदास के नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सत्य व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा के बारे में भी आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर हमें संत कबीरदास के दोहे सुनने के लिए मिलेंगे और इन दोहे में उन्होंने क्या कहा है, गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य मतलब टीचर और स्टूडेंट, उस्ताद और शागिर्द के बारे में बताया गया है। सद्व्यवहार, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है वो बताया गया है। परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं इन दोहों में। किसने? संत कबीरदास में। इसके अलावा जीव, आत्मा, परमात्मा के बारे में भी आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। वो भी हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा चलते हैं संत कबीरदास के दोहों की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके चलिए। पहला दोहा है यहाँ पर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फल लागे अति दूर। संत कबीरदास यहाँ पर कह रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर खजूर के पेड़ की बात कर रहे हैं संत कबीरदास के। खजूर का पेड़ जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा है, जैसा आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि बहुत ऊंचा है। लेकिन सिर्फ बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कह रहे हैं संत कबीरदास के। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को छाया नहीं, ना उससे किसी को छाया मिलती है और फल भी इतने दूर लगते हैं कि उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। संत कबीरदास क्या कह रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। बात क्या है कि उससे छाया मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं संत कबीरदास। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर संत कबीरदास खजूर के पेड़ की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, समझाने के लिए वो तो खजूर के पेड़ की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो मिसाल दे रहे हैं कि खजूर के पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए उससे हमें छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत दूर लगते हैं। उसी तरह कोई आदमी कितना भी बड़ा हो जाए वो महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कितना बड़ा है। महत्वपूर्ण ये है कि उससे दूसरे लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं संत कबीरदास के लोग तो बड़े हो जाते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि वो फिर किसी की तरफ देखते भी नहीं है और उनको बाकी सब लोग छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ऊपर चले गए होते हैं ना, इसलिए उनको दूसरे लोग छोटे छोटे दिखाई देते हैं और वो उनकी तरफ ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है, संत कबीरदास कह रहे हैं कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को क्या मिलता है, आपकी वजह से दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है, आप उनकी किस तरह मदद कर पाते हैं, किस तरह उनके दुखों को, तकलीफ़ों को दूर कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दूसरा पेड़ जो है वो क्या दे रहा है, छाया दे रहा है, तो उसके नीचे आदमी बैठा है, सोया है। आपने भी देखे होंगे गाँव में बहुत से लोग दरख्त की छाया के अंदर बैठे रहते हैं, छाया के नीचे बैठे रहते हैं, दरख्त के नीचे बैठे रहते हैं। और अभी तो गर्मियों का सीज़न है
हाँ, ऐसे वक्त में तो पेड़ के नीचे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो पेड़ किस काम का, जिसकी छाया ही ना हो, जो छाया ही ना दे। यही कह रहे संत कबीरदास कि आप बड़े बनो, बड़े बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बनो, लेकिन बड़े बनने के बाद आपकी वजह से दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा होता है, इस बात का ध्यान रखिए। आपका बड़ापन दूसरे लोगों के लिए क्या दे सकता है, दूसरे लोगों को क्या दे सकता है, आप दूसरों की कितनी मदद कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं संत कबीरदास के, बड़ा बनो और बड़ा बनने के साथ साथ आप अपने छोटों का भी ध्यान रखो। बड़ा बनना मतलब क्या, पैसा आ गया, पावर आ गया, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल गई है, तो आप जो बेचारे गरीब हैं उनको भूल गए। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। इस टॉपिक पर हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो अमीर है वो लगातार अमीर ही होते जा रहे हैं और जो गरीब है बेचारे वो गरीब ही रह रहे हैं। ये समाज में क्या है, असमानता है। हमारे समाज में ये असमानता दूर होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं संत कबीरदास के। बड़े बनो और बड़े बनकर जो आपसे छोटे हैं उनकी हेल्प करो, मदद करो, उनको सहारा दो। बच्चों समझ में आया आपके यहाँ पर संत कबीरदास क्या कहना चाह रहे? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मुझे उम्मीद है आप इस दोहे का मतलब समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी देखते अगला दोहा क्या है। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। क्या कह रहे हैं यहाँ पर संत कबीरदास? शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। शिष्य का मतलब होता है शागिर्द और गुरु का मतलब होता है उस्ताद। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा गुरु होना चाहिए कि उससे क्या करे, देते ही रहे, अपना ज्ञान बांटते ही रहे। और शिष्य ऐसा होना चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब गुरु को दे दे। और गुरु कैसा चाहिए कि वो शिष्य से कुछ नहीं ले, सिर्फ उसको देता ही रहे। ऐसा उस्ताद होना चाहिए। कैसा उस्ताद होना चाहिए बोल रहे हैं संत कबीरदास की, कि वो क्या करे, शिष्य से कुछ नहीं ले। अपना जो शिष्य है, अपना जो शागिर्द है, उससे कुछ नहीं ले। तो यहाँ पर संत कबीरदास जी गुरु का मतलब बता रहे हैं कि गुरु कितना महान होता है और उसका शिष्य होना भी महान ही होता है। आजकल आपने देखे हैं कि सब चीज़ें पैसों के बलबूते पर खरीदी जा रही है, बराबर ना। जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, जिनके पास बहुत पैसा रहता है, वो घर पे ट्यूटर लगाते हैं, बच्चे के लिए घर पे टीचर आता है, उनको पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ऐसा हो कि वो शिष्य से कुछ ना ले, कुछ भी ना ले। और शिष्य ऐसा होना चाहिए कि वो गुरु को सब कुछ दे दे। गुरु दक्षिणा तो होती ही है, जैसा कि आप लोगों ने तो सुना ही होगा गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा एक अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि वो शिष्य और गुरु किस तरह होना चाहिए। गुरु का महत्व बता रहे हैं, शिष्य का महत्व बता रहे हैं। गुरु कैसा होना चाहिए कि वो ज्ञान बांटता ही रहे, और गुरु कैसा होता है, वो अपने शिष्य को, अपने शागिर्द को तैयार करता है हर मुसीबत के लिए, हर आने वाली मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी के लिए वो उसको तैयार करता है, उसको इल्म देता है। उसको शुरू से उसको कुछ भी नहीं आता है, उसको पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है, बोलना सिखाता है, सही तरीके से समझना सिखाता है। इस तरह होता है गुरु। गुरु के पास आकर ही एक शिष्य सही मायने में शिष्य कहलाता है।
अगर किसी शिष्य को गुरु ना मिले तो वो शिष्य भी सही नहीं होता जब तक उसको गुरु ना मिले। यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। आप तो समझ ही गए होंगे कि ये किसकी तस्वीर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ये तस्वीर है। इनके जन्मदिन पर यानी कि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर संत कबीरदास एक तरफ कह रहे हैं कि शिष्य ऐसा होना चाहिए कि वो गुरु को सब कुछ दे दे। शिष्य कैसा होना चाहिए कि वो गुरु को सब कुछ दे दे। और दूसरी तरफ संत कबीरदास ऐसा कह रहे हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए कि वो शिष्य से कुछ भी ना ले। ये होती है महान सोच। इस तरह होना चाहिए एक शिक्षक और इस तरह होना चाहिए एक शिष्य। इस तरह होना चाहिए उस्ताद और शागिर्द की जोड़ी, क्योंकि शागिर्द जो है अपने उस्ताद से ही सब कुछ सीखता है, अपने गुरु से ही सब कुछ सीखता है। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं संत कबीरदास। कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। क्या समझ में आया आपके? कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुभास। जी हाँ, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अच्छे लोगों की संगत में रहो। कैसे लोगों की संगत में रहो? अच्छे लोगों की संगत में रहो, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है। ऐसे लोगों की संगत में रहो जो बहुत प्रभावशाली है। ऐसे लोगों की संगत में रहो। आप उनकी संगत में रहेंगे तो आप उस जैसा तो बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर संत कबीरदास कह रहे हैं कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो इस दोहे की मदद से संत कबीरदास कह रहे हैं कि कबीरा संगत साधु की जो गांधी की बास, यानी जो अत्र बेचता है, जो खुशबू बेचता है, आप उसकी संगत में रहेंगे तो आप भले ही खुशबू ले ना ले, लेकिन आपको उस बेचने वाले के पास से भी खुशबू आएगी और खुशबू बेचने वाले के पास आप रहेंगे तो आपको कम से कम खुशबू तो हासिल होगी ही, भले ही आप अतर की बोतल ना लें। तो यहाँ पे संत कबीरदास ऐसा ही कह रहे, कहते हैं ना कि कोयले की दलाली में तो हाथ काले होते ही हैं। आप कोयले की भट्टी के पास बैठो। कहाँ बैठो? कोयले की भट्टी के पास। आप भले ही कुछ काम करो ना करो, लेकिन आपको धुआं तो मिलेगा ज़रूर। वैसे ही अगर आप अतर बेचने वाले के पास बैठेंगे, उसके पास जाएंगे, तो आप अतर खरीदो ना खरीदो, अतर की खुशबू तो आपको फ्री में मिलेगी ही मिलेगी। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं संत कबीरदास जी कि आप अच्छे लोगों की संगत में, ज्ञानधारी लोगों की संगत में, जिनके पास ज्ञान होता है, ऐसे लोगों की संगत में रहो और बुरे संगत से बचो। बुरे लोगों की संगत से बचो। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बुरा मतलब धुआं। आप कोयले की भट्टी के पास बैठेंगे, धुआं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे, बुरे संगत में रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत बुराई आपके अंदर आएगी ही आएगी। नहीं तो कम से कम आपकी सोच तो बुरी होगी ही होगी थोड़ी सी। इसी तरह अगर आप अतर बेचने वाले के पास जाएंगे तो कम से कम आपको वहाँ से खुशबू मिलेंगी। उसी तरह अच्छे लोगों के पास जाएंगे तो आपकी सोच भी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं संत कबीरदास के कबीरा संगत साधु की जो गांधी की बास, जो कुछ गांधी दे नहीं तो भी बास सुभाष। गंधी यानी खुशबू बेचने वाला, कुछ आपको दे ना दे, खुशबू तो वो ज़रूर आपको देगा ही देगा। यही कहना चाह रहे हैं संत कबीरदास इस दोहे की मदद से। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं संत कबीरदास। दुर्बल को ना सताइए, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव की श्वास से लो भस्म हवे जाए। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव के श्वास से लो भस्म हवे जाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर संत कबीरदास के? दुर्बल को ना सताइए। अब दुर्बल यानी कि जिसकी स्थिति अभी फ़िलहाल ख़राब है, किसी भी तरह की स्थिति हो सकती है वो, चाहे उस पर कोई परेशानी आई है, कोई मुसीबत आई है, या फिर वो गरीब है, भूखा है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए। तो कोई भी स्थिति कभी भी किसी पर आ सकती है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम पर ऐसी स्थिति कभी भी ना आए कि हमको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। तो कह रहे हैं संत कबीरदास जी कि दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। उसकी हाय हाय यानी बद्दुआ, उसकी बद्दुआ बहुत बड़ी होती है और बहुत जल्दी कबूल होती है। वही कह रहे हैं संत कबीरदास के, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। कोई बेचारा गरीब है, वो आपसे कुछ बोल रहा है तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए, ना कि उसको धुतकार कर भगा देना चाहिए। कोई आपके पास कुछ मांगने के लिए आया है, बेचारा वो इस परिस्थिति में नहीं है कि कुछ कमा सके, और वो आपके पास आया है कोई चीज़ मांगने के लिए। आपकी अगर हैसियत है, आप दे सकते हैं तो दे दे, और नहीं दे सकते तो ना दे, लेकिन उसकी बेइज्जती ना करे। संत कबीरदास इस दोहे की मदद से कहना चाह रहे हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी स्थिति अभी हाल फिलहाल ख़राब हो, उसको ना सताओ, क्योंकि उसकी जो हाय निकलती है, उसकी जो दिल से बददुआ निकलती है, वो बहुत जल्दी कबूल होती है। आगे संत कबीरदास जी बता रहे हैं कि बिना जीव की श्वास से लोहा भस्म हुए जाए, ऐसी होती है उसकी बददुआ। हाँ, आपने देखे ना, लोहे को मार मार कर किस तरह भस्म कर दिया जाता है, इस तरह होती है दुर्बल की हाय। तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुर्बल की हाय नहीं लेना चाहिए किसी भी कीमत पर। वैसे होती है जैसे लोहे को भस्म कर देने वाली, आपको तबाह और बर्बाद कर सकती है, आपके पास जो है वो सब छीना जा सकता है। ऐसी होती है दुर्बल की हाय। तो दुर्बल की हाय से बचना चाहिए। वही कह रहे हैं यहाँ पर संत कबीरदास जी के, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव के श्वास से लोहा भस्म होवे जाए। जैसे लोहा भस्म हो जाता है, वैसी होती है दुर्बल की हाय। समझ में आ रहा है आपके? ओके। तो बच्चों, यहाँ पर हो गए हमारे 4 दोहे। हम पाठ पढ़ रहे जिन ढूंढा, इसका मतलब हमें समझना अभी बाकी है, ये आगे आने वाला है। तो अभी तक देख लेते हैं हमने कौन कौन से दोहे पढ़े हैं। तो सबसे पहला दोहा हमने पढ़े, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका मतलब भी हमने समझे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उसके बाद दूसरा दोहा था, शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। इसका मतलब भी हमने समझे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर संत कबीरदास जी? शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। अगला दोहा, कबीरा संगत साधु की, जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। इसका भी मतलब हमने समझे। कबीरा संगत साधु की, जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुभास।
और उसके बाद हमने जो दोहा देखे वो ये है कि दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म होवे जाए। तो बच्चों आज हमने 4 दोहे पढ़े जो कि मैंने आपको पढ़ाया और समझाया भी हो, और मुझे उम्मीद है आपके कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। तो बच्चों आप ये दोहे पढ़िए और उसको समझिए, और जो हमारे दोहे अगले बच गए हैं हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे और इंशाअल्लाह अगले वीडियो में उसको ख़त्म कर देंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो दोहे हमने पढ़े उसका मतलब आपको समझ में आया होगा और आप इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, पढ़ाई बराबर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।